जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अर्चना तिवारी आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज गुरु जी की कृपा, असीम कृपा से ये सत्संग सुनाने का मौका मिला है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। आज मैं अपनी जो जर्नी शेयर कर रही हूँ वो गुरु कृपा से कर रही हूँ। तो गुरु जी, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से अभी 2 महीने पहले ही जुड़ी हूँ और मुझे मेरे पड़ोस में रहने वाली भाभी जी लेके गए थे। संगत जी, मैं आपको बताऊं, किसी ने मेरे बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था और जिसकी वजह से मेरा बच्चा जो था काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था। ये बात संगत जी 2022 के आसपास की है और वो भी दिवाली का टाइम था। और देखिए अब भी दिवाली आने वाली है। मैं तो अब शुक्राना गुरुजी का मानती हूँ कि उनकी असीम कृपा से देखिए संगत जी मेरा बच्चा बच गया। और संगत जी, जिसने ये ब्लैक मैजिक मेरे बच्चे पे किया था वो मेरे घर के ही हैं। संगत जी, मैं उनका नाम इस सत्संग में शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका रीज़न ये है, गुरुजी कहते हैं कि जो जैसा कर रहा है करने दो, उसका एक-एक का हिसाब मैं अपने पास रखता हूँ। तो संगत जी, मुँह से तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगी कि उनको भी बुद्धि दें, अकल दें, वो कभी किसी का बुरा ना करें, कभी किसी के साथ गलत ना करें। संगत जी, मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो मेरी सबसे बड़ी जेठानी हैं। और संगत जी, मेरे हस्बैंड 2 ही भाई हैं। उन्होंने संगत जी लड़के की चाह में मेरे बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। मेरा बच्चा बीमार रहता था और संगत जी, मैं कितने पंडितों को, जोशियों को दिखाकर आई, सबका यही कहना था कि ऊपरली चक्कर है, ऊपरला चक्कर है इस पे और बचने की संभावना कम है, क्योंकि धीरे-धीरे ये चीज़ जो है असर करना शुरू कर रही है। संगत जी, बीमारी ऐसी थी कि पकड़ में नहीं आ रही थी। आया दिन डॉक्टर के चक्कर काटती थी और ये लगा लो संगत जी, बर्बादी इस कदर हम लोगों की बढ़ गई थी ना कि मतलब बच्चे के पीछे मैंने अपनी और अपने पति की सारी सेविंग्स ख़त्म कर दी, सारी सेविंग्स। यहाँ तक कि संगत जी, मेरे पास जो ज्वेलरी थी वो भी गिरवी रख दी, लेकिन बच्चा मेरा ठीक होने पे ही नहीं आ रहा था। और संगत जी, मेरे बच्चे के सर के ना बाल काटे हुए थे। आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे बच्चे के सर के बाल काटे हुए थे और ये बात मुझे पूरनमासी पे पता चली, जब संगत जी मुझे पता चला कि किसी ने मेरे बच्चे के बाल काटे हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मैं उस टाइम इतना दुखी, इतनी परेशान हुई। और मेरे पड़ोस में ही रहने वाली एक भाभी जी हैं जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। मेरा बच्चा आँख नटेर जाया करता था और संगत जी डरा करता था, खाता कुछ भी नहीं था। बस एक ही दिमाग में उसके दौड़ता रहता था कि मुझे घर नहीं रहना, मुझे घर छोड़ के जाना। बार-बार एक ही
संगत जी शब्द निकालता था। और संगत जी, मुझे ताई के घर जाना है, मुझे ताई के घर रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं ताई के घर रहूँगा, ताई की सेवा करूँगा। इस तरीके से संगत जी बात करता था। मैं सोचती थी उस समय कि पता नहीं भई इतना प्यार, इतना प्रेम कहाँ से है, जो ये ताई के घर जाना चाहता। तो मैं उस टाइम पे भेज दिया करती थी कि चलो कोई नहीं, नहीं बीमार भी है और इसका मन नहीं है तो ताई के यहाँ कुछ खा पी लेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था जिस पे विश्वास कर रही हूँ, जो अपने घर बुला रही है, वही मेरे बच्चे पे संगत जी काला जादू ये सब क्रियाएँ अपना रही है, मुझे नहीं पता था। संगत जी, जब मैंने अपनी आँखों से ये करते हुए उनको देखा, तब उन्होंने संगत जी मुझे यही कहा कि नहीं-नहीं तुम गलत समझ रही हो। इस बात पे कलेश हुई थी घर पे। और संगत जी, मेरे पति भी उस टाइम नहीं मान रहे थे। कोई नहीं मान रहा था घर में कि मेरी जेठानी ने ये सब कुछ किया हुआ है। परेशान तो संगत जी देखिए मैं बहुत थी अपने बच्चे के लिए। एक माँ का हृदय नहीं मानता, सब मान जाएँगे पर मैं नहीं मानी। संगत जी, मेरे पड़ोस में जो गीता आंटी रहती हैं, मैंने उनसे ये बात शेयर करी। तब उन्होंने कहा कि तू कहीं मत जा, तू मेरे साथ गुरुजी के दरबार चल, वहाँ पे तू जल प्रसाद और वो खिला, गुरुजी अपने आप ठीक कर देंगे। संगत जी देखिए गुरुजी के दरबार ले गई, मैंने लंगर प्रसाद खिलाने की कोशिश करी, मेरे बच्चे ने नहीं खाया। बिल्कुल भी नहीं खाया। और ये लगा लो संगत जी, दीवार पे लगी हुई छिपकली तो हाथ से मार दिया करता था वो। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, कोई कीड़ा मकोड़ा दिखा और उसे इतनी बेरहमी से मारता था, बहुत ज़्यादा। संगत जी एक बार तो गली का कुत्ता ही मार दिया उसने। और संगत जी कुत्ते का बच्चा था और बहुत छोटा सा था, उसे पकड़ के उसका गला दबाया आया। मुझे बाद में गली वालों ने बताई। तो मतलब सब मेरे बच्चे से संगत जी थोड़ा दूरी बनाए रखते थे। सबको लगता था या तो ये पागल है या भैया इस पे कोई ऊपरी हवा है। तो परेशान तो देखिए संगत जी मैं बहुत थी और मैं काफ़ी जगह भागी होगी। लेकिन जब गुरुजी के दरबार गई तो लगा, रिलैक्स फ़ील हुआ कि अब बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चा कुछ खाता-पीता नहीं था संगत जी, और ऊपर से चौबीसों घंटे कहता था मैं घर नहीं जाऊँगा, ताई जी के पास जाऊँगा, इस तरीके से रोता था। तो लंगर प्रसाद भी संगत जी उस दिन मैंने गुरुजी के दरबार में बड़ा मुश्किल से खिलाया, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मुश्किल से। लेकिन उस लंगर प्रसाद के खाने के बाद जब वो घर आया, घर आने के बाद संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे उसको उल्टियाँ आई। जब उसको उल्टियाँ आई ना, तो संगत जी उस उल्टी के अंदर संगत जी इतना सारा काला-काला जैसे कोई काई टाइप की जम जाती है ना, वो बाहर निकली। और संगत जी इतनी काई बाहर निकली उस लंगर प्रसाद को खाने के बाद, उसे इतनी उल्टियाँ हुई, इतनी उल्टियाँ हुई कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। और संगत जी हर उल्टी में राख जैसी उल्टी। मैं कह रही, मैंने कहा ये क्या निकल रहा है? भई कुछ खाया नहीं, पिया नहीं और ऐसा निकल रहा है, फिर खून निकलने लग गया। मैं तो घबरा गई संगत जी, मैं डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने टेस्टिंग वगैरह करी, रिपोर्ट सब नॉर्मल। अब तो संगत जी मैं वहाँ माथा टेक आई थी गुरुजी के पास, और मैंने माथा टेका और वहीं मैंने प्रार्थना करनी गुरुजी से शुरू कर दी कि गुरुजी अब आप देखो क्या होगा, क्या नहीं, क्या करना है। मैं नहीं जानती, मेरा बालक अब आपके ही चरणों में गुरुजी समर्पित कर रही हूँ। और आप विश्वास ना करोगे संगत जी कि उस दिन से मेरे बच्चे की हालत में ना सुधार होना शुरू हो गया। बच्चा तो मेरा धीरे-धीरे ठीक होने लग गया। लेकिन संगत जी वो जो असर था ना बच्चे पे, वो उल्टा मेरे ऊपर आ गया। और मैं तो संगत जी ऐसी बीमार पड़ी कि मेरा खाने का मन नहीं, भूख ना लगे। मैं बिस्तर पे पड़ गई और संगत जी मुझे अस्पताल एडमिट किया गया। ग्लूकोज़ की मुझ में इतनी बोतलें चढ़ रही, लेकिन पानी की कमी, खून की कमी डॉक्टर ने बता दी। और डॉक्टर ने तो कह दिया अगर ऐसे ही रहा तो बचने की नाउम्मीद है। हस्बैंड मेरे परेशान, बच्चा मेरा ठीक हो गया था। ऊपर से संगत जी मेरी जेठानी आई अस्पताल में मुझे देखने, तो संगत जी मेरे लिए खीर पूरी लेकर आई। अब आप मुझे खुद बताओ, कोई इंसान बीमार पड़ा है, उसे अस्पताल में खीर पूरी खिलाने का क्या मतलब है, बताओ आप मुझे। और संगत जी जब मैंने मना कर दिया मैं नहीं खाऊँगी, तो ज़बरदस्ती मुझे खिलाने लगी। कह रही नहीं, नहीं तूने कुछ नहीं खाया सुबह से, थोड़ी-सी खीर पूरी तुझे खानी पड़ेगी, तभी शरीर में जान आएगी। इस तरीके से संगत जी करने लगी। मैंने संगत जी वो खीर पूरी नहीं खाई और मैंने सिर्फ़ मन ही मन गुरुजी को याद किया और गुरुजी से यही प्रार्थना करी कि गुरुजी
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे शरीर मुझ में बस में नहीं है। मुझे भारी-भारी लग रहा है, मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा रहा है ऊपर से। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे शरीर के अंदर है, जो मेरा शरीर अंदर से खींच रहा है। मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करने लगी। तब तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि जो मेरे बच्चे के ऊपर था ना, वो मेरे ऊपर है। और संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, गुरुजी महाराज ने जो भी मेरे ऊपर सवार था, मेरे शरीर पे सवार था, वो गुरुजी की कृपा से दूर हुआ। संगत जी ने मैं तो बहुत परेशान थी, बहुत परेशान, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं यहाँ तक कि संगत जी बालाजी भी हुआ है, मेहंदीपुर बालाजी भी हुआ है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन गुरुजी के पास जाने के बाद संगत जी कोई काली विद्या नहीं टिक सकती। मैंने ये तो महसूस किया गुरुजी के दरबार में। ना तो संगत जी काली विद्या टिक सकती, ना कोई बीमारी, ना कोई दुख, ना कोई दर्द। सच में संगत जी, मैं तो गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं गुरुजी से जुड़ी। और ना तो पता नहीं संगत जी क्या होता, एक ही लड़का है मेरा। और आप जानते ही हैं संगत जी कि जब बच्चा परेशान होता है ना, तो माँ के हृदय पे क्या बीतती है। मुझे पता है कि मेरा कैसा हो रहा था जी, और मुझ पे क्या बीत रही थी। मैं इतनी परेशान, इतनी दुखी थी ना अपने बच्चे की वजह से, बहुत दुखी और बहुत परेशान। ये तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना कि उनकी असीम कृपा से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक बात बताऊँ संगत जी, ये करने कराने वाले ना कभी नहीं पीछा छोड़ते। ये कर तो देते हैं, लेकिन इससे ना कितना नुकसान होता है ना, किसी की जान पे भी बनाती है। मेरा बच्चा इतने टाइम से बीमार रहा है ना, और सिर्फ किस चीज़ की चाह ना, कि खुद के लड़का हो जाए। क्योंकि संगत जी 2 लड़के ही लड़के थे, और वैसे भी वो जादू टोने में बहुत हैं, वो और उनकी मम्मी। और शुरू से ही संगत जी उन्होंने मुझे पसंद ही नहीं किया, शुरू से ही। वो मुझसे तो इतना जली हैं शुरू से ही, क्योंकि मेरी सास और मेरे ससुर मेरे फ़ेवर में थे। लेकिन उसके बाद संगत जी मेरे बेटा हो गया। बेटा होने के बाद संगत जी मेरी सास मेरे बच्चे के लिए भी बहुत कुछ करके गई, मैं आपको बताऊँ। ये सब चीज़ की उन्हें इतनी जलन थी, इतनी चिढ़न थी कि इसको क्यों कर रहे हैं सब इतना लाड़ प्यार। क्योंकि संगत जी मेरे पति और मेरे जेठ के बाद सिर्फ़ हमारे पूरे घर में एक मेरे ही लड़का था, और यही चीज़ उनको बहुत खल रही थी। तो संगत जी वैसे भी उनकी मम्मी जो हैं, ये जादू टोने का काम करती हैं। उनके पास काली माता का रूप आता है, पता नहीं क्या आता है, मुझे नहीं पता। तो 1-2 बार मैं उनके घर गई थी, तो संगत जी तब उन्होंने मेरे को भी ऐसा कुछ करके दिया था जिससे कि मेरे अ, आगे संतान और हो जाए। लेकिन संगत जी वो सब उल्टा हुआ, सब। पहली बात तो इतने तो बच्चे गिरे मेरे संगत जी, बहुत बच्चे गिरे। और अब भी ये लगा लो, जब मैंने वो सब छोड़ा, जादू टोने में जाना छोड़ा, तब मैंने संगत जी भगवान को मानना शुरू किया, कान्हा जी को माना, शिव को माना। तब कहीं जाके मेरा ये विशाल पैदा हुआ। और संगत जी उसके बाद मैंने जेठानी से थोड़ा-सा किनारा करना शुरू कर दिया, क्योंकि संगत जी वो और उनकी मम्मी ऐसी चौकी वग़ैरह लगाती थी, तो मेरे को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। पहले मैं भी जाया करती थी, लेकिन धीरे-धीरे मुझे समझ आया कि मैं जब-जब चौकी में जाती तब-तब मेरा शरीर नहीं उठता। तो संगत जी ये सब चीज़ें झेलनी मेरे बस की तो थी नहीं। आप विश्वास नहीं मानोगे, जब मैंने उनसे किनारा करना शुरू किया, तब संगत जी मेरा बच्चा बीमार पड़ा, और बच्चे के बाद फिर मैं। तब हमारे पड़ोस में रहने वाली गीता आंटी मुझे गुरुजी के पास लेके गईं। वहाँ पे संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे कि गुरुजी की कृपा से आज मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने हो रहे हैं हमें। 2 महीने से ना बच्चा बीमार पड़ा, ना मैं बीमार पड़ी, और ये लगा लो सब ठीक चल रहा। नहीं, मेरे हस्बैंड तो बहुत दुखी हो गए थे। अब वो बहुत कर रही हैं, बहुत कर रही हैं। मेरे घर के बाहर संगत जी नींबू कटे मिलते हैं, लौंग पड़ी मिलती है, पान के पत्ते मिलते हैं। पहले नवरात्रे पे संगत जी मेरे घर के बाल इतने बालों का गुच्छा पड़ा हुआ था ना, कि बहुत बालों का गुच्छा पड़ा हुआ था। और संगत जी समस्या ये है कि मेरा और मेरी जेठानी का मकान सट-सट के है।
क्योंकि एक ही मकान था, सास-ससुर ख़त्म हो गए तो फिर हमने बीच में दीवार लगा ली। और ये समझ लो संगत जी, मैं सोचती तो बहुत देरी बार हूँ कि मैं यहाँ से बेच के कहीं अंत चली जाऊँ। लेकिन संगत जी नहीं कर पाती थी, बिल्कुल नहीं कर पाती थी। लेकिन अब गुरुजी की, महाराज की कृपा ऐसी है कि जो चाहें वो करें। और संगत जी, मैं नवमी वाले दिन गुरुजी का सत्संग भी घर में करवा रही हूँ, रखा है मैंने। मैं गुरुजी से यही कही थी, मैंने कहा गुरुजी जो भी नेगेटिविटी है मेरे घर में, जो भी है वो सब आप निकालो, आप इस घर में आओ, ये आपका घर है, कदम रखो और इस घर को पवित्र करो, जो भी अला बला है वो दूर करो गुरुजी, मैं सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। और मैं यही प्रार्थना संगत जी गुरुजी महाराज से कर रही थी। और बस मेरे परिवार को कुछ ना हो, मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मेरे पति को कुछ ना हो, यही संगत जी मेरी विनती है। और संगत जी करने को तो इन्होंने सास पे भी हमारी कम नहीं करा, बहुत करा इन्होंने। संगत जी सास अच्छी खासी मेरी, बहुत अच्छी खासी हट्टी कट्टी। और संगत जी रात को बस खाना खा के सोई है और संगत जी सुबह उठ ही नहीं पाई हैं। और संगत जी बतेरी मना करी मम्मी को कि मम्मी मत जाओ, मत जाओ, लेकिन मम्मी माने ही नहीं। और जेठानी जी के साथ संगत जी उनकी मम्मी के यहाँ चौकी में चली गई। उनके ऊपर काली माता आती है तो वो चौकी लगाती हैं काली माता की। तो जिनके बच्चे नए हो रहे होते हैं, जिनको घर की परेशानी होती है, पैसे की तंगी, वो सब जाते हैं। तो संगत जी मेरी सास भी कि चली जाती, चौकी लगती है तो कोई बात नहीं, हो आती वहाँ पे, माता आती हैं तो दर्शन कर आऊँगी। लेकिन अगले दिन उठी ना, क्योंकि मेरी सास से भी बहुत जलती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सब कुछ मेरा ही हो जाए, कहीं इसको ना दे जाए। लेकिन मम्मी हमारी मुझसे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि संगत जी सेवा भी मैंने ही करी है उनकी। मेरी जेठानी तो कुछ करा ही नहीं है, उन्होंने तो अपना झूला उठाया और सीधे अपने मायके ही गई हैं। लेकिन आज देखो गुरुजी की कृपा से मतलब मेरा परिवार तो इस परेशानी मुसीबत से निकला। तो मैं तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और गीता आंटी का भी धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी के दरबार ले गई। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये गुरुजी की कृपा है। और मैं बतेरे सत्संग सुनती हूँ गुरुजी के। और देखो संगत जी सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं, क्योंकि मुझे अब भी पता है संगत जी, अब भी गुरुजी को पता है कि मेरे घर में अब भी किया हुआ है, अब भी मेरे घर से वो बुरी चीज़ें निकली नहीं है। लेकिन फिर भी गुरुजी चारों दिशाओं से हमारी रक्षा कर रहे हैं, सारी ओर से रक्षा कर रहे हैं। बस संगत जी, गुरुजी महाराज जो भी हिंट मुझे देते जा रहे हैं, जो भी चीज़ मुझे बताते जा रहे हैं, मैं वो फॉलो करती जाती हूँ। अभी नवरात्रे में मैंने संगत जी माता रानी के भी व्रत रखे हुए हैं और 2 महीने से जुड़ी हूँ। 2 महीने से तो संगत जी बड़ी शांति, बड़ा सुकून है। और आप ये लगा लीजिए कि इन 2 महीने में गुरुजी ने हद से ज़्यादा हमारी परेशानियाँ ख़त्म करी हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बाकी परमपिता परमेश्वर ऐसे ही अपनी असीम कृपा मुझ पे, मेरे बच्चे पे बनाए रखे, यही गुरुजी आपसे विनती है। और ऐसे लोगों को थोड़ी सी बुद्धि दें कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान ना करें, क्योंकि ये संगत जी जादू टोना इंसान तक को बर्बाद कर देता, खा जाता है अंदर से। तो यही प्रार्थना है गुरुजी से और यही मैं अरदास करती हूँ। बाकी गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना दूसरा सत्संग संगत जी नवरात्रे के अगले दिन शेयर करूँगी, जब रामनवमी होगी, क्योंकि उस दिन मेरे घर सत्संग है। उससे अगले दिन मैं अपना एक शुक्राना सत्संग और शेयर करूँगी। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। मुझे सत्संग करना आता नहीं है संगत जी, फिर भी मैं देखो सत्संग कर रही हूँ। जो भी गुरुजी ने कहलवाया, जैसा भी कहलवाया, ये तो गुरुजी जाने, मुझे तो नहीं आता। और बाकी सब गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर से ही संभव है। कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग शेयर करने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बाकी मैं शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद प्रकट करती हूँ अपने गुरु का कि उनकी असीम कृपा, अनंत कृपा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पाई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।